कराची में बारिश से मुख्तलिफ हादसात, 19 अफराद जान से गए, 6 जख्मी, मरने वालों में बच्चे और खातून भी शामिल। शाह फैसल कॉलोनी, शार फैसल, डिफेंस, नॉर्थ कराची और गिजरी में करंट लगने से 6 अफराद की जान गई। PECHS में मकान में जमा पानी से 70 साला मोहम्मद शख्स की लाश मिली। नॉर्दर्न बाईपास पर पानी के जौहर में डूबकर नौजवान जाबाज, सुपर हाईवे पर गड्ढे में डूबकर एक शख्स जान से गया। न्यू कराची, खमीसी गोट और गुरुमंदिर में नदी और नाले से 2 अफराद की लाशें मिली। गुलिस्तान जौहर में दीवार गिरने से 3 बच्चे और 2 खवातीन जाबाज। औरंगी टाउन में दीवार गिरने से बच्ची जान से गई। मानसून की शदीद बारिशें और सैलाबी सूरत हाल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतहर्रिक सियासी कायदीन से राबता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से कराची में मुसलधार बारिश, शहरी सैलाब और कीमती इंसानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। हुकूमत सिंध को वफाक की जानिब से हर किस्म की मावनत की पेशकश भी की। वज़ीर आज़म का अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान और वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी को भी टेलीफोन, NDMA और दीगर वफाकी इदारों के भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग का दौरे पाकिस्तान। वज़ारत ख़ारजा आमद पर वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने चीनी हम मनसब का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने गर्म जोशी से मुसाफा किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसाक डार के हमरा स्ट्रेटेजिक डायलॉग की सदारत करेंगे। छठा पाक चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग इस्लामाबाद में होगा। चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी का ख्वाहा, हर सतह पर तबादलों को मजीद मजबूत बनाने पर जोर। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक स्ट्रेटेजिक और बाहमी एतमाद को मुस्तहकम करना वक्त की ज़रूरत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों की दुनिया भी मुतरफ। वाशिंगटन टाइम्स ने उन्हें मर्द आहन और जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के लिए मुमकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनर करार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ मजबूत असाब, सख्त फैसले लेने की सलाहियत और नज़्म ज़ब्त के पाबंद हैं। पाक भारत कशीदगी के दौरान उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ और वो दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात इंसदादे दहशतगर्दी में मजीद मजबूत हुए, जबकि पाकिस्तान ने काबुल एयरपोर्ट हमले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करके अमरीका के हवाले किया। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की काविशों को सराहा और ताल्लुकात को बहाल करने के लिए सरगर्म हैं। बारिश ने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर का पोल खोल दिया। 9 तामीर शुदा सड़कें धंस गई, अंडर पासिस तालाब बन गए। बारिश के तीसरे दिन भी निकासी आप के मसाइल बरकरार, सड़कें टूट फूट का शिकार। ब्रिग रोड, स्टेडियम रोड और यूनिवर्सिटी रोड पर बरसाती पानी जमा। ओल्ड सिटी एरिया, आरामबाग, सिंध हाई कोर्ट, लियाकताबाद समेत दीगर इलाकों में भी बरसाती पानी की निकासी ना हो सकी। कारसाज, मलिर हॉल और दीगर मकामात पर खराब गाड़ियां सड़कों पर मौजूद। सड़कों पर गड्ढों की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर। कराची में आज भी बादल जमकर बरसने की पेशगोई। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर गरज चमक के साथ कहीं तेज और कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान। नशीबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। आज भी कराची में तालीमी इदारे बंद। सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी बादलों की एंट्री। जामशोरो, मीरपुर खास में मूसलाधार बारिश। दादू और सहबन में तेज बारिश। नदी नालों में तुक़यानी। बारिश की बूंद पड़ते ही बिजली की फराहमी मुअत्तल। हैदराबाद में जमा बारिश का पानी ना निकाला जा सका। 48 घंटे हो गए, कराची के कई इलाकों में अब तक बिजली बहाल ना हो सकी। के इलेक्ट्रिक के 240 फीडर ताहाल बंद। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ नाज़माबाद, मलीर में बिजली बंद। कोरंगी, औरंगी टाउन, लियाकताबाद, सुजानी की बिजली भी बहाल ना हुई। PECHS और DHA में बिजली की फराहमी मुअत्तल। मुख्तलिफ इलाकों में पानी का बहरान सर उठाने लगा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। वाले लावारिस कहलाने लगे। मैं के इलेक्ट्रिक के हुक्काम को तलब करूंगा। ये नहीं हो सकता कि सारा इल्जाम मौसमियाती तब्दीली पर डाल दिया जाए। कराची डूब गया, रात गए। गवर्नर सिंध और MQM रहनुमा फारूक सत्तार का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। दौरे के बाद तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध के गवर्नर ने पानी के लिए तरसते कराची में मजीद बारिश न होने की दुआ भी कर दी।
डेरा गाजी खान में दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब, दर्जनों बस्तियां ज़ेरे-आब, सैकड़ों घर सैलाब की नज़र। बूरेवाला में भी हर तरफ तबाही, हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह, मुतादिद देहात पानी की लपेट में। कसूर में भी दर्जनों देहात सैलाबी रेले की नज़र, फसलें तबाह और ज़मीनी राब्ते मुनक़दा। कोटद्दू तोसा बैराज पर पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। एहसानपुर और गिरदोनवा की बस्तियां भी डूब गईं। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज की रेस्क्यू और रिलीफ कार्रवाइयां जारी। इंजीनियर को दस्ते शांगला और बुनेर में सैलाबी रिलीफ ऑपरेशंस में मसरूफ। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पीर बाबा बाईपास पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। आवाम की सहूलत के लिए पीर बाबा बाजार में रात भर मलबा हटाने का काम जारी रहा। पाक फौज की भारी मशीनरी ने 7 मकामात पर लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा अलोचपुरन 220 किलोमीटर तवील सड़क बहाल कर दी। वज़ीर तिजारत जाम कमाल 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर ढाका पहुँच गए। मशीर तिजारत शेख बशीरुद्दीन और पाकिस्तानी हाई कमिश्नर इमरान हैदर ने इस्तकबाल किया। बांग्लादेशी हम मनसब, दीगर हुकूमती शख्सियात और कारोबारी रहनुमाओं से मुलाकातें स्केड्यूल्ड। तिजारत और सरमायाकारी के नए मौक़ों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का सलामती काउंसिल पर दो टोक मौक़िफ़। दहशतगर्दी पर होने वाले इजलास से खिताब में आसिम इफ्तिखार ने कहा, समझ से बालातर नाकाबिल कबूल है कि सलामती काउंसिल की फहरिस्त में एक भी गैर मुस्लिम दहशतगर्द शामिल नहीं। गैर मुस्लिम इंतहा पसंद और दहशतगर्द एहतिसाब से बच निकलते हैं। उन्होंने TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड के गठजोड़ को आलमी अमन के लिए खतरा करार दिया। बोले, अफगान बुरी हुकूमत दाइश के खिलाफ सरगर्म, TTP को पनाह मैसर है। अस्करियत पसंद अब भी अफगानिस्तान के गैर हुकूमती इलाकों में महफूज हैं, आसिम इफ्तिखार ने कहा। बानी PTI की 9 मई मुकदमात में जमानत का केस। सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर पंजाब जुल्फ़िकार नकवी के दलाइल। क्या जमानत केस में हतमी फाइंडिंग दी जा सकती है? दूसरा सवाल ये है कि साजिश के इल्जाम पर इसी अदालत ने मुल्जिमान को जमानत दी, क्या तसलसल का असूल इस केस पर अप्लाई नहीं करेगा? चीफ जस्टिस के सवालात। प्रोसिक्यूटर ने कहा, जमानत केस में अदालत की ऑब्जर्वेशन हमेशा बुरी नौयत की होती है। अदालती ऑब्जर्वेशन का ट्रायल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। PTI का अरकान की नाअहली से खाली नशस्तों पर इलेक्शन लड़ने का फैसला। पार्टी की सियासी कमेटी का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक सज़ा के बाद नाअहल रुकन ही अपनी सीट पर नया उम्मीदवार तजवीज़ करेगा। सियासी कमेटी की अपोजिशन लीडर्स की नई नामजदगी रोकने की सिफारिश। अक्सरियत की महमूद अचकज़ई की अपोजिशन लीडर नामजदगी की मुखालफत। सियासी कमेटी ने कहा कि अदालती फैसले के बाद नया अपोजिशन लीडर अपनी ही जमात से लिया जाए। अपोजिशन लीडर की नामजदगी की इतनी जल्दी क्यों? बानी को पैगाम किसने भेजा? PTI सियासी कमेटी इजलास में सवालात की बौछार। सलमान अकरम राजा इजलास छोड़कर चले गए। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी के लिए पैगाम बानी PTI को भेजने पर सियासी कमेटी बरहम। कहा, केसेस के फैसले आने से कबल क्यों नए अपोजिशन लीडर के लिए जल्दबाजी की जा रही है? बताया जाए किसने पैगाम अली बुखारी के जरिए बानी PTI को भिजवाया। पार्टी पहले ही मुश्किलात में घिरी है। गैर मकबूल फैसले करवाकर पार्टी को मजीद कमजोर न किया जाए। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। तेल, गैस, मादनियात के शोबों में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दो तरफा ताउन को मजबूत बनाने पर तफसीली तबादला ख्याल। नेटली बेकर ने कहा, अमरीकी सफारत खाना एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेक्टर में अमरीकी और पाकिस्तानी कंपनियों के दरमियान बराह रास्त रवाबित को सहूलत फराहम करेगा। गजा में आग और खून का घिनौना खेल जारी। सहूनी फौज ने गजा सिटी पर कब्जे की कोशिशें तेज कर दी। 24 घंटों में मजीद 81 फलस्तीनी शहीद। 3 अफराद भूख के हथियार से जान गंवा बैठे। भूख से मरने वालों की तादाद 269 तक जा पहुंची। इसराइली फौज ने खुराक की मुतलाशी। 30 अफराद को भी मौत के घाट उतार दिया। WFP ने खबरदार करते हुए कहा, यह ग़ज़ाई क़िल्लत से गजा के लोग आम बीमारियों में
मरते जा रहे हैं। UNRWA के मुताबिक गजा में हर 3 में से एक बच्चा ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार है। अमेरिका ने आलमी फौजदारी अदालत के 4 आला ओहदेदारों पर फसादी पाबंदी आयद कर दी। 2 जज और 2 प्रोसिक्यूटर शामिल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं इन अफराद को अमरीकी और इसराइली शहरियों के खिलाफ मुकदमात की कार्रवाइयों में मुलविस करार दिया। इन ओहदेदारों के अमरीकी दायर इख्तियार में मौजूद असासे मुंजमद। ये इक़दाम आलमी अदालत की जानिब से अमरीकी और इसराइली शहरियों के खिलाफ तहकीकात और गिरफ्तारियों की कोशिशों के जवाब में किया गया। ICC ने इस कार्रवाई को मुस्तरद कर दिया। इंसाफ की दुनिया का बेहतरीन सितारा डूब गया। हर दिल अजीज अमरीकी जज फ्रैंक कैप्रियो इंतकाल कर गए। फ्रैंक कैप्रियो अमरीका समेत पूरी दुनिया में अपने बेहतरीन फैसलों और इंसानी हमदर्दी के लिए मशहूर थे। फ्रैंक कैप्रियो की अदालती कार्रवाइयों की वीडियोस ने सोशल मीडिया पर नए रिकॉर्ड्स बनाए।